Hello students, good morning all of you. Welcome in SVN Public Schools online classes. अपना टॉपिक चल रहा था नेचर ऑफ थिंग्स। नेचर ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसमें अपन ने देखा था कि अपने अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से जैसे कि अपन ने इकट्ठी की हो टॉयज़, रबड़, चेयर, वाटर, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल, बैल, कुछ भी, ठीक है, पेन है, वायर है, तो उनमें से कुछ कैसी है, हार्ड है, सॉफ्ट है, कुछ शाइनी है, कुछ डल है, कुछ कैसी हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत है, कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें जो होती है वो मैनमेड है, कुछ नेचुरल चीज़ों से मिली हुई हैं, ठीक है। उनका डिफरेंट टाइप्स का साइज़ है, कलर है, शेप है, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होती हैं। ये अपन ने देखा था। तो जो ये चीज़ें जो होती हैं, जो जितने भी थिंग्स जो होती हैं जो हमारे काम आ रही हैं, उनका क्लासिफिकेशन अपन ने देखा था कि ये 2 टाइप्स की होती हैं। एक तो आपको बताई थी नेचुरल, कौन सी बताई थी, नेचुरल, एंड सेकंड इज आर्टिफिशियल। नेचुरल वो चीज़ें थी जो हमें, जिनका रॉ मटेरियल जो होता है, ठीक है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, किससे मिलती हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचर में कौन है, अपने एनिमल्स एंड प्लांट्स। इनसे जो भी प्रोडक्ट जो मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं, नेचुरल टाइप की थिंग्स कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, नेचुरल टाइप की थिंग्स कहलाती है। इसका एग्जांपल था जैसे कॉटन, वुल, मिल्क, हनी, इटीज, ये सब क्या होती है, हमें नेचर से मिलती हैं। डिफरेंट टाइप्स के जूस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब हमें किससे मिल रहा है, नेचर से मिल रहा है। तो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, उनको अपन क्या कहेंगे, नेचुरल थिंग्स। और मैन मेड, जो भी चीज़ें होती हैं मैन मेड, उनको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल्स। जैसे कि टॉयज़, प्लास्टिक की कोई भी चीज़ें, प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लास्टिक थिंग्स जैसे अपना मग है, ठीक है, बकेट है, बास्केट्स है, ये सब किस में आ जाएंगी, मैन मेड यानी कि आर्टिफिशियल टाइप की। उसके बाद अपना जो टॉपिक चल रहा था इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स, कि थिंग्स जो भी हैं जिस भी टाइप की, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। तो इसमें अपन ने 2 टॉपिक देखे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ थिंग्स। तो फर्स्ट इसमें अपने कैरेक्टर देखा था शाइनी नेचर। क्या देखा था, फर्स्ट टॉपिक देखा था अपन ने शाइनी नेचर, शाइन कि उसमें चमक है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो कि जिनमें कुछ में शाइन है, कुछ में नहीं है। तो उसमें से एक आपने देखा होगा कि अगर अपन कंपैरिजन करें, फॉर एग्जांपल ज्वेलरी और क्लोथ्स, ठीक है, ज्वेलरी और क्लोथ्स आप देखो, ठीक है, ज्वेलरी या क्लोथ्स आप देखो तो क्या देखोगे आप कि ज्वेलरी जो होती है वो ज़्यादा कैसी होती है, चमक लिए हुए होती है। सेकंड, इसी टाइप से स्टील है, कोम है, ठीक है, प्लास्टिक के बने हुए, लेकिन स्टील कैसा है, ज़्यादा शाइनी नेचर का होता है, ठीक है। तो कुछ थिंग्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा शाइनिंग होती है और कुछ में कैसी होती है, कम शाइनी वाली होती है, ठीक है। जो मेटल्स जो होती हैं, मेटल से बनी हुई जो सब्सटेंस है, जो भी चीज़ें जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आफ्टर सम टाइम जो होती हैं वो अपनी शाइन को क्या कर देती हैं, लॉस कर देती हैं। क्यों, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, ठीक है, मॉइस्चर ऑन देम। आपका कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो आप कुछ समय के बाद देखो कि वो ब्लैक कलर की हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि वो मेटल से बनी हुई है, डिफरेंट टाइप्स के मेटल से बनी हुई है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस देयर शाइन। किस वजह से, एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम, ठीक है।
एनवायरनमेंट में जो एयर प्रेजेंट है, जो मॉइस्चर जो प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो अपनी रिएक्शन करती है, केमिकल रिएक्शन होती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाती है, वो डल हो जाती है। सेकेंड था इसमें अपना हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कि वो ज़्यादा हार्ड है या नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल को अगर अपन देखें, फॉर एग्जांपल वुड कैसा है, हार्ड नेचर का, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ठीक है। अगर कंपैरिजन करें कॉटन से, तो क्या कॉटन कैसा है, सॉफ्ट नेचर का, कैसा है, सॉफ्ट नेचर का। तो उनमें केमिकल, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उनके मॉलिक्यूल्स क्या प्रेजेंट है, उसके बेस पर जो थिंग्स जो होती हैं वो हार्ड और सॉफ्ट टाइप की होती है, ठीक है। जो सॉफ्ट जो थिंग्स जो होती हैं वो आसानी से कंप्रेस्ड हो जाती है, ईजिली कंप्रेस्ड हो जाती है, आसानी से आप उनको दबा सकते हैं। जबकि जो हार्ड थिंग्स जो होती हैं वो ईजिली कंप्रेस्ड नहीं होती हैं, ठीक है, नॉट कंप्रेस्ड ईजिली। आप इसमें भी देखो, अगर वुड को आप दबाना चाहो तो नहीं दबती, जबकि कॉटन से बने हुए गद्दे हैं, तकिए, जो भी आप इनको अगर दबाते हो वो आसानी से क्या जाती है, ईजिली कंप्रेस्ड हो जाती है। थर्ड नेचर अपन ने देख रहा था मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक, यानी वो सब्सटेंस जो कि आयरन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक नेचर की थिंग्स। ये सब चीज़ें क्या होंगी, आयरन से बनी हुई होगी, ठीक है। अट्रैक्ट टुवर्ड्स द मैग्नेट, वो कौन सी होंगी, मैग्नेटिक वाली। और ये किस लिए अट्रैक्ट होती है, क्योंकि ये सब जो होती हैं वो आयरन से बनी हुई, कैसी होती हैं, आयरन से बनी हुई होती है। नॉन मैग्नेटिक थिंग्स वो होती हैं जो कि नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है, उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। लाइक दैट, जैसे कि मेड फ्रॉम वुड है या प्लास्टिक से बना हुआ जो भी थिंग्स होंगी वो मैग्नेट की तरफ क्या होंगी, अट्रैक्ट नहीं होती। अब अगला, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। अब अगला टॉपिक आता है, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टीज़ आती है, वो है सॉल्युबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है। फोर्थ है, फोर्थ कौन सी है, सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी। अब देखिए, आप एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 4 बीकर लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, 4 बीकर लेते हैं। कोई भी मग वगैरह जो भी आपके पास अवेलेबल हो उनको अपन लेते हैं। इनमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। फर्स्ट जो ए नंबर का जो होता है, इसमें अपने चॉक पाउडर को डाला, चॉक पाउडर को क्या किया, इसको अच्छे से इसमें मिला दिया। सेकंड जो बी टाइप का जो होता है, इसमें अपन ने क्या मिला है, शुगर, क्या मिलाया है, शुगर। थर्ड जो है सी, जिसको अपन ने नाम दिया है, इसमें क्या मिलाते हैं, साल्ट, ठीक है। फोर्थ जो है वो है सैंड, ठीक है, सैंड। अब इनको आपने अच्छे से मिलाया। आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करते हो कि चाक का पाउडर जो है वो क्या पानी में अच्छे से घुल चुका है, नहीं। शुगर एकदम से कंप्लीटली घुल चुकी है, साल्ट भी घुल चुका है, और सैंड भी क्या आती है, नहीं घुलती है। तो दो सब्सटेंस जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर, उनको अपन क्या बोलते हैं, सॉल्युबल, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस, ठीक है। मतलब थिंग्स दैट आर कंप्लीटली डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे कि शुगर है, साल्ट है, डिफरेंट टाइप्स के जूस है, लेमन जूस जैसे कि शुगर केन जूस है, ऐसे। और वो सब्सटेंस जो कि विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ठीक है, विच डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल
सब्सटेंस। क्या कहलाएंगे? इनसॉल्युबल सब्सटेंस या इनसॉल्युबल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, जैसे कि चॉक पाउडर है, सैंड है। ठीक है, तो मैटर जो भी सब्सटेंस जो होती हैं वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है, इसके बेस पर उनको 2 टाइप से डिवाइड किया गया है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसको कहेंगे? अगर वो वाटर सॉल्यूशन में वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं तब उनको क्या कहेंगे? सॉल्युबल। लाइक दैट शुगर है, साल्ट है। सेकंड जो आता है जो कंप्लीटली वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं वो क्या कहलाएंगे? इनसॉल्युबल। और ये नेचर क्या कहलाएगा? इनसॉल्युबिलिटी। जैसे कि चॉक पाउडर है, सैंड है। ठीक है, ये सब। अच्छा, आपने देखा होगा कि आप कोल्ड ड्रिंक्स जब पीते हैं, उसको बॉटल बंद है और उसको आप हिलाते हो, ऊपर नीचे अप डाउन करते हो, उसके बाद उसको खोलते हो तो उसमें से गैस निकलती है, तेज़ी से झाग निकलती है। क्यों? क्योंकि जो CO2 जो गैस होती है, ठीक है, कौन सी गैस? CO2 जो गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, वो कंप्लीटली सॉल्युबल है इन वाटर। क्या होती है? कंप्लीटली सॉल्युबल है इन वाटर। तो जिसकी वजह से क्या होती है? ये कोल्ड ड्रिंक में यूज़ की जाती है। और जैसे ही आप इसको बोतल को अच्छे से लाते हो तो वो गैस क्या करती है? अपनी स्पेस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ आती है और जैसे ढक्कन खोलती है तो बाहर की तरफ निकलती है। तो किस लिए उठते हैं उसमें झाग? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली हुई है। किस नेचर की वजह से? क्योंकि CO2 जो होती है वो कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्युबिलिटी। अगला जो आता है इसमें प्रॉपर्टीज़, वो है ट्रांसपेरेंसी। क्या है? ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है। ट्रांसपेरेंसी जो होता है वो किसको बोलते हैं? आप बोलते हो ना कि ये चीज़ ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने मिरर लिया, आप उस मिरर में अपने आप को देख पा रहे हो, लेकिन आप उसके पीछे की तरफ क्या है उसको नहीं देख पा रहे। ग्लास लगा हुआ है, ग्लास का कोई भी टुकड़ा है, उसमें से आप देखते हो तो उसके पीछे की तरफ क्या कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ सिचुएटेड है, वो सब आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो दो सब्सटेंस ऑफ मटेरियल, ठीक है, मटेरियल के वो सब्सटेंस जिनके आर पार हम देख सकें उनको अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। और इस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंसी। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दो सब्सटेंस और मटेरियल थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर, जिनके द्वारा हम चीज़ों को मटेरियल, कोई भी मटेरियल होता है जिनके द्वारा हम चीज़ों को आर पार देख सकें उनको क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और इस प्रॉपर्टीज़ को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंसी। इसके एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या कहेंगे? ग्लास, ठीक है, कांच का कोई भी आइटम, ठीक है, क्लीन वाटर, क्लीन वाटर है आपका, ठीक है, कुछ प्लास्टिक बहुत पतले से बने हुए आते हैं, वो सब किस में आ जाएंगे? ट्रांसपेरेंसी में। ठीक, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मटेरियल से बनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके द्वारा वी कैन नॉट सी, हम उनके आर पार नहीं देख सकते हैं, तो दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक। क्या कहलाएंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्या कहलाएंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्या होगा? सम मटेरियल थ्रू विच वी कैन नॉट सी, यानी वो मटेरियल जिनके द्वारा हम नहीं देख पाते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि नोटबुक है आपकी बनी हुई, वुड का कोई भी बना हुआ आइटम है, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे? ओपेक ऑब्जेक्ट। कई बार ऐसा होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे मटेरियल से बनी हुई चीज़ें हैं जिनके आप आर पार तो क्लियर नहीं देख पाते हैं, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं है, लेकिन आपको आभास होता है कि उनके पीछे कुछ है। ठीक है, यानी दो सब्सटेंस या फ्यू मटेरियल्स थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, यानी ऑब्जेक्ट उनके द्वारा आपको दिखाई तो दे रहा है लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन ऑब्जेक्ट को बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोलेंगे उनको? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट।
क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि तेल लगा हुआ पेपर है और उसके आर पार आप देखते हो तो क्लियर नहीं दिखाई देता है, केवल आपको थोड़ा ही पता लगता है कि कोई चीज़ उसमें है। तो ऐसे सब्सटेंस क्या करेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या था कि दो सब्सटेंस थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन, जिनके द्वारा वो सब्सटेंस जिनके द्वारा हम चीज़ों को आर पार देख सके वो क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ग्लास है, क्लीन वाटर है, और दो सब्सटेंस जिन विच डू नॉट सी, उनको अपन क्या कहेंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे कि नोटबुक है, वुड है, हार्ड प्लास्टिक है, इन सब से नहीं दिखाई देता। और वो सब्सटेंस जिनसे वी कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली, ठीक है, देख तो पाएंगे लेकिन क्लियर नहीं देख पाएंगे, उनको क्या कहेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या कहेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब आता है अपना इसमें प्रॉपर्टीज़ में लास्ट आता है अपना डेंसिटी। क्या होती है, डेंसिटी। क्या है, डेंसिटी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि पानी में कुछ चीज़ें तो आसानी से फ्लोट करती हैं, ठीक है, फ्लोट ऑन वाटर, और कुछ जैसी होती है वो डूब जाती है, ठीक है, अदर क्या हो जाती है, सिंक हो जाती है। जैसे कि आपने वुड डाला, स्ट्रॉ प्लांट डाला या लीव्स डाली तो क्या होती है, वो फ्लोट ऑन वाटर होती है। जबकि आपने उसमें आयरन की बनी हुई कोई भी चीज़ है, जैसे स्पून है या मेटल, हार्ड मेटल से बनी हुई चीज़ें अगर उसमें पानी में डालते हो तो वो क्या हो जाती हैं, डूब जाती है। क्यों डूब जाती हैं या क्यों नहीं डूबती हैं, फ्लोट कैसे करती हैं, लाइट वेट की वजह से ये चीज़ें क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो फ्लोट ऑन वाटर है। तो अब ये लाइट है या हार्ड है, किससे डिसाइड होता है, वो डिसाइड होता है डेंसिटी से। डेंसिटी मीन्स द मास पर यूनिट, द मास पर यूनिट, मास मतलब उसका वेट, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस जिस भी मटेरियल का वो बना हुआ है उससे, सब्सटेंस इज इट्स डेंसिटी, ठीक है, क्या होगा, डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम में जो उसने स्पेस ले रहा है उसमें उसका वेट कितना है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी लेसर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, यानी उनकी डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से कम होती है तो वो सब क्या होती है, वो ऑब्जेक्ट्स फ्लोट ऑन वाटर, वाटर के ऊपर तैरते रहेंगे। अगर उनकी डेंसिटी, ठीक है, पर वॉल्यूम में उनका वेट पर वॉल्यूम में अगर अधिक हो जाता है वाटर से तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, सिंक इन वाटर। क्या हो जाती है, सिंक इन वाटर। तो ये आज अपन ने क्या देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स।